ज्ञान सागर में आपका हार्दिक स्वागत है, आदर है, सत्कार है और अभिनंदन है। आज की चर्चा का विषय है मनुस्मृति। आज हम चर्चा करेंगे कि मनुस्मृति में क्या है। मनुस्मृति स्वयंभू मनु द्वारा रचित है। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे तथा संसार की प्रथम स्त्री शतरूपा थी। मनुस्मृति वह धर्मशास्त्र है जिसकी मान्यता जग विख्यात है। प्राचीन समय में इसके प्रमाणों के आधार पर ही निर्णय लिए जाते थे। धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति को विश्व की अमूल्य निधि माना जाता है। भारतवर्ष में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता मनुस्मृति की ही है। मनुस्मृति में व्यक्तिगत चित्त की शुद्धि से लेकर पूरे समाज की व्यवस्था तथा युक्ति संगत बातें हैं जो आज भी समाज का मार्गदर्शन करती हैं। सृष्टि के आरंभ में मनु जी ने यह विचार किया कि सुदृढ़ समाज के लिए एक आचार संहिता का होना आवश्यक है तथा मनुष्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति आदरणीय विधान को निश्चित करना भी आवश्यक है। मनुष्य को सभ्य, सुसंस्कृत और सामाजिक बनाने के लिए, उनके सर्वतोमुखी विकास के लिए, परिवार में मनुष्य के स्थान निर्धारण के लिए, स्त्री पुरुष के परस्पर संबंध की समुचित व्यवस्था के लिए, उनके कर्तव्यों और अधिकारों को निर्धारित करने के लिए तथा नियमों के अतिक्रमण करने पर दंड व्यवस्था की भी आवश्यकता है। अतः वेदों को आधार मानकर वेदों के ज्ञान के अनुसार ही विभिन्न स्मृतियों की रचना हुई। इनमें विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, असित स्मृति, देवल स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति तथा मनु स्मृति आदि कुछ परिचित नाम हैं। उपलब्ध स्मृतियों में मनुस्मृति को विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। निश्चय ही मनुस्मृति भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। धार्मिक आस्था व विश्वास के अतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित रूप देने तथा मनुष्य के लिए लौकिक उन्नति और पारलौकिक कल्याण का पथ प्रशस्त करने में मनुस्मृति की उपयोगिता अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मनुस्मृति धर्म ग्रंथ संसार का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य शुद्ध बुद्ध, निर्विकार और निष्पाप हो जाता है तथा मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसमें चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के लिए आचार परंपरा का वर्णन है तथा चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास के नियमों तथा आचार व्यवहार का वर्णन है। इसमें कर्म विधान, कर्म के गुणों और दोषों तथा धर्म का समग्र रूप से चित्रण किया गया है तथा जगत की उत्पत्ति, राजा के गुण एवं दोषों, राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, प्रजा के कर्तव्य, संस्कारों की विधि, विवाह, यज्ञों की विधि, धर्म अनुष्ठान, भक्ष अभक्ष पदार्थ, शरीर, मन, बुद्धि आदि की शुद्धि, स्त्रियों का आचरण, तपस्वियों के लिए नियम, मोक्ष प्राप्ति के साधन, विवादों के निर्णय के उपाय, ज्वारियों और आताइयों के लिए दंड की व्यवस्था, पाप के प्रायश्चितों के उपाय आदि का युक्ति संगत उल्लेख किया गया है।
मनुस्मृति में इन सभी विषयों का विस्तृत विवरण 12 अध्यायों में विभक्त करके किया गया है। तो प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की विभिन्न अवस्थाओं का, मनुस्मृति के आविर्भाव तथा उसकी परंपरा के प्रवर्तन का तथा इसको पढ़ने के अधिकारी और फल का विस्तृत विवरण है। द्वितीय अध्याय में आर्यों के निवास प्रदेश आर्यव्रत की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सीमाओं का, वहां की जलवायु का, वहां के निवासियों के उच्च चरित्र का, मनुष्य के सर्वतोमुखी विकास के लिए अपनाए जाने वाले 16 संस्कारों का, ज्ञान के महत्व का, ब्रह्मचर्य के लिए गुरुकुल के नियमों का, संस्कार विधि, व्रतचर्या आदि का उल्लेख हुआ है। तृतीय अध्याय में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के अंतर्गत 8 प्रकार के विवाहों का, कन्या की पात्रता का, श्राद्ध के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की पात्रता का, श्राद्ध में परोसे जाने वाले द्रव्यों की उपयुक्तता का, स्नान, श्राद्धकल्प और महायज्ञ आदि का वर्णन हुआ है। चतुर्थ अध्याय में गृहस्थ के लिए आदर्श आचार संहिता का, निषिद्ध कर्मों से बचने का, चरित्र की रक्षा के लिए सदैव सचेत और सतर्क रहने का, वृत्ति लक्षण तथा स्नातक व्रत आदि का वर्णन हुआ है। इसके साथ साथ दान देने में अत्यंत उदार होने का सुझाव भी दिया गया है। पंचम अध्याय में भक्ष्य तथा अभक्ष्य पदार्थों का, मांसाहार के दोषों का, अहिंसा, ज्ञान, तप, अग्नि आदि 12 शुद्धिकारक पदार्थों का, अर्थ शुद्धि अर्थात ईमानदारी से धन कमाने का, देह के 12 मलों का, स्त्री धर्म का तथा स्त्री पुरुष के संबंधों के आदर्श स्वरूप का वर्णन हुआ है। षष्ठ अध्याय में वानप्रस्थ में आचरणीय नियमों का, मांस मदिरा का सेवन न करना, संग्रह से बचना, कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहना, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखना, सबको अभय दान देना, निंदा स्तुति से बचना, आलस्य का परित्याग करना, संध्या वंदना आदि के प्रति सतर्क रहना, मोक्ष प्राप्ति के प्रति सतर्क और सचेत रहना तथा संन्यास आश्रम की महत्ता का वर्णन हुआ है। सप्तम अध्याय में राजा के गुणों और दोषों का, राजा के आचरणीय धर्मों का, दंड की महत्ता का, मंत्रियों से परामर्श करने की रीति का, दूतों की ईमानदारी की परख का, दुर्ग रचना पद्धति का, राज्य के उपयुक्त व्यवस्था विधि का, सप्तांग राज्य के सिद्धांत का, कर निर्धारण प्रणाली का, न्याय संगत बनने का, प्रजा की सुख समृद्धि के प्रति सतर्क रहने का तथा राजनीति में साम दाम दंड भेद के प्रयोग की व्यवहारिकता का वर्णन हुआ है। अष्टम अध्याय में राजा को प्रजा के विवादों को निपटाने की विधि का, अपराधियों को दंड देने का, धर्म विरुद्ध तथा मिथ्या व्यवहार करने वालों को अनुशासित करने का तथा सीमा और कोष आदि की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने का परामर्श दिया गया है। नवम अध्याय में स्त्रियों और पुरुषों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों और अधिकारों का, आपातकाल में स्त्रियों को नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करने के अधिकार का, पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी का, पुत्रों में वरीयता का तथा दंड के विधान आदि का वर्णन हुआ है। दशम अध्याय में चारों वर्णों के कर्तव्यों का, उनके आपद धर्मों का तथा वर्ण संकर की सामाजिक स्थिति आदि का वर्णन हुआ है।
एकादश अध्याय में विभिन्न प्रायश्चितों का, निषिद्ध कार्यों के करने, मांस, मदिरा आदि अभक्ष पदार्थों के सेवन, गोवध, ब्रह्म हत्या आदि के दंड के स्वरूप का तथा वेदाभ्यास, तप और ज्ञान की महत्ता आदि का वर्णन हुआ है। द्वादश अध्याय में संसार की गति, कर्म के गुण दोष, कुल धर्म का, स्वर्ग लाभ और नरक प्राप्ति कराने वाले कर्मों का, अभ्युदय और निःश्रेयस करने वाले कर्मों का, तप और विद्या के फल का, ब्रह्मवेत्ता की पहचान का, परम पद की प्राप्ति के उपाय तथा सर्वत्र समदृष्टि का वर्णन हुआ है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। धन्यवाद।